नकली गहने पार्ट 1। चौधरी परिवार में आज सुबह सुबह शोर मचा हुआ था। बात ये थी कि चंद्रकला चौधरी की बड़ी बहू कमली और छोटी बहू रंजना के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। चंद्रकला ने जब अपनी बहुओं के शोर मचने की आवाज़ें सुनी तो अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। अरे क्या बात है, शोर के मचा रखा है? हाँ, देखो ना सासू माँ, मुझे मेरे पियर में एक शादी में जाना है और मुझे गहने चाहिए थे वहाँ पहनने के लिए, लेकिन सारे गहने तो कमली भाभी के पास रहते हैं। तो का कमली ने तेरे को गहने ना दिए या कोई और कलेश है? सुबह सुबह से जानवरों की तरह लड़ रही हो दोनों। अरे सासू माँ, मैंने तो सारे गहने दे दिए। ये देखो डब्बा सामने ही पड़ा है, लेकिन ये रंजना कह रही है कि सारे गहने नकली हैं। अब आप ही बताओ सासू माँ, गहने नकली कैसे हो सकते हैं? अरे आपने जो डब्बा मेरे को दिया था वही मैंने इसको दे दिया। अरे क्यों रही रंजना, क्यों हल्ला मचा रही है? हैं? देख मेरे घर में ये सब ना चलता। तेरे ससुर ने शुद्ध सोने के गहने बनवाए थे मेरे लिए और वही सब मैंने तुम दोनों को दिया है। कमली बड़ी है इसलिए गहने उसके पास रहते हैं। मुझे पता है सासू माँ, लेकिन ये गहने नकली हैं, नकली। अरे फिर से वही बात, तू कैसे कह सके कि गहने नकली हैं? अरे सासू माँ, आपको तो पता है ना, मेरे मायके में मेरे पापा गहनों का बिजनेस करते हैं। मैं एक नज़र में पहचान जाती हूँ सोना असली है या नकली। तो तू ये कहना चाहे है कि तेरे ससुर जी ने मुझे पागल बनाया? अरे कल की आई छोरी मेरे को सिखा रही है? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप सुनार को बुला के पूछ लो। रंजना के कहने पर चंद्रकला अपने सुनार को घर आने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद सुनार घर आता है। चंद्रकला उसे सारे गहने दे देती है और उसकी जांच करने के लिए कहती है। ठीक से जांचना, सही से पता चलना चाहिए कि गहने असली है या नकली। अरे नकली है सासू माँ। अरे आप लोग बहस मत करिए, मैं बस 2 मिनट में जांच करके बता रहा हूँ ना। देख रंजना, अगर तेरी बात गलत निकली ना तो इस बार तो अपने मायके बिना गहनों के जाएगी। हाँ, वो तो मैं वैसे भी जाऊंगी, क्योंकि अगर ये नकली गहने पहन कर गई ना तो मेरे घर वाले तो 1 मिनट में पहचान जाएंगी। अरे आप लोग फिर से लड़ने लगे। देखिए मैंने गहने चेक कर लिए हैं। तो फिर बताओ ना मेरी इस पागल बहू को, इसके दिमाग पर ये क्या भूत सवार है? बात यह है चंद्रकला जी की गहने वाकई में नकली है, एक भी गहना असली नहीं। अरे बस पॉलिश है, पॉलिश सोने के पानी की, बाकी तो सारा तांबा है। हैं? अरे ऐसा कैसा हो सके है? मैंने पहले गहने आपसे जांच करवाए तब तो असली थे, अब ये नकली कैसे हो गए? और डिज़ाइन वो तो एकदम ऐसी की ऐसी कैसे हो सके हैं? अगर किसी ने नकली गहने असली की जगह ला कर रख भी दिए तो डिज़ाइन क्यों ना बदली? क्योंकि किसी ने हूबहू कॉपी करवाई है आपके गहनों की और असली की जगह नकली गहने रख दिए हैं। बहुत बड़ी चाल चली है किसी ने चंद्रकला जी। सासू माँ, अब आप पूछो कमली भाभी को गहने कहाँ गए? अरे आपने तो इनको ही दिए थे ना, ऐसा तो नहीं कि असली गहने इन्होंने छिपा दिए और नकली मुझे दे रही हैं। ऐसा ही बता कमली, तूने कोई गड़बड़ की है क्या? कैसी बात कर रही हो सासू माँ, मैं कोई गड़बड़ क्यों करूँगी? और ये मेरा भी तो घर है, पता नहीं गहने कहाँ आ गए। हम तीनों के अलावा तो गहनों को कोई हाथ ना लगाता, फिर ये गड़बड़ हुई कैसी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, साफ साफ पता चल रहा है चोर घर में है और आप मान नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं सासू माँ कि आप मुझे और भाभी को गहने देना नहीं चाहती, इसीलिए आपने ये सब किया है? और थारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास पर शक करने की? हाँ, तेरे को क्या लगे कि ये सब चोरी चाकरी काम मैं करूं? तभी अचानक से घर के दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है। आवाज़ चंद्रकला की बेटी सुनंदा की थी। सुनंदा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था और सुनंदा आज अपने मायके आई थी। क्या हो गया माँ, कैसे चोरी चकारी की बात कर रही हो सुबह सुबह? अरे सुनंदा बेटा, आजा आजा, कितने दिन के बाद आई है बेटा। वो तो सही है माँ, पर कहाँ चल रहा है घर में? और कमली भाभी, रंजना भाभी, कैसी हो आप दोनों? कुछ भी ठीक ना है। घर में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जीजी का बताए। ये लो, मुझे तो लगा मायके जाऊंगी तो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, यहाँ तो नुकसान की खबर मिल रही है सुबह सुबह। अरे नुकसान तो हो गया है बेटा, और वो भी हमारे घर के पुराने गहनों का। कुछ छोटा मोटा नुकसान ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। कोई नहीं माँ, तू परेशान मत हो।
अरे जा रहे कमली, अब जो हो गया उसके बारे में पता करेंगे, लेकिन अभी तो बेटी घर आई है, उसके लिए बढ़िया सा खाना बना। क्या सासू माँ, यहाँ घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आपको बढ़िया सा खाना बनवाने की पड़ी है? अरे तो क्या हुआ, मेरी बेटी घर आई है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। सही बात है सासू माँ, अभी बनाती हूँ बढ़िया बढ़िया खाना। इतना कहकर कमली वहाँ से रसोई की तरफ चली जाती है और रंजना भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जाती है। रसोई में जाने के बाद रंजना कमली के पास आती है। क्या बात है, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आई है? बाहर सासू माँ के सामने तो बड़ा इल्जाम लगा रही थी मेरे ऊपर। अरे आपके ऊपर कौन इल्ज़ाम लगाना चाह रहा था? मैं तो सासू माँ के मुँह से सच उगलवाना चाहती थी। मुझे तो लगता है ये सारी की सारी साजिश सासू माँ की है। लेकिन वो ऐसा काहे करेगी? अरे गहने तो उनके ही है ना। कमली भाभी, आप ना सच में कमली ही हैं। अरे कोई भी सास अपनी बहू को अपने गहने देना चाहती है का? हम दोनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नकली गहने दे दिए उन्होंने। ज़रूर असली गहने अपने पास छुपा कर रखे होंगे और आप उनकी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने चलिए हैं। अरे तो क्या करूं, मना कर दूं कि नहीं बनाऊंगी खाना? खाना बनाने को किसने मना किया है? लेकिन उस पर थोड़ा नमक और मिर्ची ज़्यादा तो डाल सकती है ना। क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो? अरे भाभी, ये जो सुनंदा नाम की ननद है ना हमारी, इसको मिर्ची से बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक काम करो, सब्जी में मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल दो। अरे ना ना ना, सासू माँ डांटेंगी, मुझे ऐसा नहीं करना। अगर आपको डर लगता है तो कह देना सब्जी मैंने बनाई थी, आप चिंता ना करो। माँ बेटी का प्यार कुछ ज़्यादा ही उमड़ रहा है ना। एक तो घर में गहने गायब है। अरे हम भी घर की बहू हैं, हमारा भी हक बनता है उनके गहनों पर। अब सासू माँ तो कुछ टाइम में भगवान के पास चली जाएंगी, तो एक तरह से नुकसान किसका हुआ? आपका और मेरा ना। हाँ वैसे बात तो तेरी बिल्कुल सही है रंजना, मुझे भी लगा है कि सासू माँ ने चाल चली है। कहीं उन्होंने सारे गहने उठाकर अपनी बेटी को तो नहीं दे दिए? अब कही ना आपने अक्ल वाली बात, मुझे तो ऐसा ही लगे है। अब तो मैं सुनंदा जीजी के खाने में ज़्यादा मिर्ची डाल ही देती हूँ। जब तक हमारी ननद को मिर्ची नहीं लगेगी ना, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। मैं तो कहती हूँ सासू माँ के खाने में भी डाल दो मिर्ची। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, वरना सासू माँ मुझे जान से मार देंगी। अच्छा ठीक है, चलो सासू माँ को माफ़ करते हैं, लेकिन सुनंदा को तो बिल्कुल नहीं। जब भी मायके आती है बस बैठी बैठी पलंग तोड़ती रहती है। ये नहीं कि घर के ज़रा से भी काम में अपना हाथ बटा दे। हाँ ठीक कहती हो तुम। देखो भाभी, अब ना हमें इन दोनों माँ बेटी की बातें छुप छुप कर सुननी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि ये हम दोनों के खिलाफ क्या साजिश कर रही हैं। हाँ ठीक है, जब ये दोनों अपने कमरे में जाएंगे ना, तब हम छुपकर इनकी बातें सुनेंगे। कमली और रंजना दोनों ने अपनी ननद के सामने खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सुनंदा ने खाना खाना शुरू किया, उसको जोर से मिर्ची लगी। खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली है? मेरा तो मुंह जल गया। ये क्या किया भाभी आपने? लगता है आज गलती से मुझसे ज़्यादा मिर्ची डल गई है। अब ना मैं आपके लिए कुछ और बना कर ले आती हूँ। हाँ अरे कैसी बात करती हो रंजना, अभी तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है। बाजार जाकर सब्जी लेकर आओगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। सुनंदा जीजी को भूख लगी होगी ना। अरे तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। एक तो तुम्हारी ननद इतने दिनों के बाद घर आई और तुमने उसके खाने में इतनी मिर्ची डाल दी। माफ़ करना सासू माँ, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस गलती से ज़्यादा मिर्ची डल गई। कोई ना बेटा, ले थोड़ा पानी पी ले, खाना खा ले। हाँ, शाम को मैं खुद तेरे लिए अपने हाथों से सब्जी बनाऊंगी। इन बहुओं पर तो भरोसा करना ही बेकार है। इतना कहकर सुनंदा और चंद्रकला वहां से चली जाती हैं। रात के वक्त चंद्रकला और सुनंदा अपने कमरे में थी। कमली और रंजना चंद्रकला के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। और बता बेटा, तेरे को ससुराल में कुछ दुख तो ना है ना? नहीं माँ, मुझे कैसा दुख होगा? आप बताओ, आपकी ये बहुएं आपको बहुत परेशान करती हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तू तो जानती है ना, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे तो रंजना भाभी बड़ी चालाक लगती है माँ। देखा नहीं अपने चेहरे पर कैसे नकली मुस्कुराहट लिए फिरती है। हाँ, थोड़ी चालाक तो है वो। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं कमली को भी अपने जैसा ना बना ले। आप बस अपना जोर कम मत होने देना माँ इन दोनों पर, नहीं तो आपके सर पर चढ़कर नाचेंगी। वैसे नकली से याद आया, मैंने तुझे जो असली चीज़ दी थी वो तूने संभाल के रखी है या नहीं? एकदम संभाल के रखिए माँ, चिंता ना करो।
किसी को पता ना चलेगा क्या असली है क्या नकली। अरे कैसे पता ना चलेगा? तुमने देखा नहीं रंजना ने कैसे नकली गहने देखते ही बवाल मचा दिया। आप एकदम बेफिक्र रहो माँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बाहर खड़ी कमली और रंजना ये बातें सुन रही थी। अरे रंजना, तेरी बात तो सही निकली। सच में सासू माँ ने अपने असली गहने हमारी ननद सुनंदा को दे दिए और हमें बेवकूफ़ बनाया। देखा देखा सासू माँ कितनी चालाक है, हमारे सामने भोले बनने का नाटक करती है और कुछ नहीं। लेकिन ये तो हमारे साथ गलत हुआ है ना। अरे ससुराल के गहनों पर बहू का हक होता है, बेटी का नहीं। सासू माँ ने गलत किया है, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। चलो भाभी अभी बात करते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं, एक बार इस ननद को जाने दे यहाँ से, फिर बात करेंगे। 2 दिन के बाद सुनंदा अपने ससुराल वापस लौट जाती है। सासू माँ, हमारे घर के गहने गायब हो चुके हैं और आपने अभी तक पुलिस में कंप्लेन तक ना करवाई। ऐसा कैसे हो गया सासू माँ, आपको गहनों की कोई परवाह नहीं है क्या? अरे तुम दोनों मेरे से सवाल जवाब क्यों कर रही हो? तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? पहले ही कंप्लेंट कर चुकी हूँ। इंस्पेक्टर इस केस पर काम कर रहा है। सुनंदा घर में थी इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि घर का माहौल ख़राब हो। अभी इंस्पेक्टर भी आता होगा। तभी इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचता है। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आप ही का इंतज़ार था। अब ये बताइए मेरे गहनों का कुछ पता चला क्या? माफ़ करना चंद्रकला जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके गहने किसने बदले हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे चोर घर में बैठा हो तो कैसे पता चलेगा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी देवरानी सच बोल रही है। अरे ये तुम दोनों कैसी बात कर रही हो? दिमाग तो ठिकाने है ना तुम दोनों का। सासू माँ, आप कितना नाटक करोगी? आपने खुद ही गहने छुपाए हैं और अब खुद ही पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी। नाटक मंडली में होना चाहिए था आपको। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी सासू माँ ने गहने ले जाकर अपनी बेटी सुनंदा को दे दिए हैं ताकि हमें असली गहने ना मिले। ये अपनी बेटी को इतना प्यार करती हैं कि बहुओं को नकली गहने दे दिए और असली गहने अपनी बेटी को दे दिए। मेरी दोनों बहू पागल हो गई है ऐसा लगता है। सही बताइए चंद्रकला जी, क्या ये सच है? आपकी बहुओं का कहना है कि ये काम आपने किया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहुएं मुझ पर ही इतना झूठा इल्ज़ाम लगाएंगी। देखिए चंद्रकला जी, मुझे लगता है आपको अपना केस वापस ले लेना चाहिए। ये आपका घरेलू मामला है। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। चंद्रकला अपनी बहुओं को गुस्से से देखती है। अपनी सास पे इल्ज़ाम लगाते शर्म ना आई तुम दोनों को? कल रात को हम दोनों ने आपको और सुनंदा जीजी को बात करते सुना था। आपने उनसे कहा था ना कि आपने उनको असली चीज़ छुपाने के लिए दी है। हमने सब सुन लिया है सासू माँ। आप अपनी बेटी को अपनी बहुओं से ज़्यादा प्यार करती हो, इसलिए ये सब किया ना। अरे इतनी बड़ी बात सोचने से पहले मुझसे पूछा तो होता। बावली कही की। अरे दामाद जी सुनंदा के लिए 2 साड़ी लाए थे, एक असली सिल्क की और एक नकली सिल्क की। तो मैं अपनी बेटी को समझा रही थी कि असली सिल्क की साड़ी अपनी सास को देना, तो वो बोली उसकी सास को अच्छा ना लगेगा कि बहू नकली सिल्क पहने। तो मैंने उससे कहा कि ये बात उनसे छुपा लेना कि तेरी साड़ी नकली सिल्क की है। हाँ? मम्मी जी, हमको लगा कि ये बात गहनों के बारे में है। तभी चंद्रकला का सुनार घर के अंदर आता है, साथ में उसका कारीगर भी था। चंद्रकला जी परेशान मत हो, असली चोर पकड़ में आ गया है। ये मेरा कारीगर है और इसने ही आपके असली गहनों की नकली कॉपी बनाई है। किसके कहने पर तूने ये सब किया रे? माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे पर किसके कहने पर गलती हुई? जी आपकी बेटी सुनंदा। ये आप क्या कह रहे हो? सही कह रहा है ये। आपकी बेटी ने मेरे कारीगर से आपके असली गहनों की नकली कॉपी बनवाई थी। सुनार और कारीगर वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रकला सुनंदा को बुलाती है। क्या हुआ माँ? तूने अपनी माँ के घर से गहने चुराए? ये आप क्या कह रही हैं माँ? सच सच बता। अरे माँ, गहने तो घर में ही है ना। हाँ लेकिन वो नकली है, असली गहने कहाँ है? कौन से असली गहने? वही जिनके बदले आपने नकली गहने हमारे घर में रख दिए। सच सच बताओ सुनंदा जीजी, नहीं तो आपके ससुराल वालों को पता चल जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। आप सही कह रही हैं, मैंने दोनों भाभियों को परेशान करने के लिए ऐसा किया था। मुझे लगा चोरी का इल्ज़ाम इन दोनों के सर पे आएगा। असली गहने मेरे पास ही है। और इस तरह से
चौधरी परिवार को अपने असली गहने और चोर दोनों मिल गए।